तो नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मेरे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ डॉगी के बारे में बेहद ही रोचक जानकारी, जो आपको शायद पता नहीं होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हम छोटा सा पप्पी लेके आते हैं, डॉगी लेके आते हैं, तो कुछ जानकारी ऐसी होती है कि हमें नहीं पता होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, तो चाहे यूपी में ले, चाहे बंगाल में ले, या चेन्नई में ले, या मतलब मद्रासी लोगों में ले, या बंगाली लोगों में ले, या हिंदू लोगों में, या पंजाबी में, मतलब किसी भी कौम में बच्चा जन्म ले, तो वो जब पैदा होता है ना, तो वो कुछ भी नहीं जानता है। और जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, जिस परिवेश में वो पैदा होता है, तो उसी के अनुसार उसको उसकी भाषा और उसके संस्कार, और मतलब उसके जहाँ वो पैदा होता है उसी के बारे में उसकी उसको मतलब जो जानकारी होती है, तो उसी के उसको मिलती रहती है। तो ऐसे ही जो पपी होते हैं हमारे, तो दोस्तों जैसे माँ बाप होते हैं, वैसे ही जो गुण होते हैं बच्चों में, माँ बाप के गुण स्वतः ही आ जाते हैं। और वैसे ही डीएनए वगैरह जी टेस्ट करवाओ तो एक जैसा ही मिलता है दोस्तों। तो वैसे ही जब हम पपी खरीदने जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि कोई जो घर का इंसान हो, जिसकी आदतें अच्छी हो, डिसिप्लिन वाला हो, और तेज तर्रार हो। जैसे कभी कोई ऐसा माहौल बन जाता है, तो मतलब डरे ना, और मतलब दब्बू टाइप का कोई इंसान ना हो कि कोई कुछ कह गया तो वो चुपचाप घर में बैठा है, और मतलब और ज़्यादा बीमार ना इंसान होना नहीं चाहिए। तो ऐसे करके कई ऐसी बातें होती है जो मतलब पपी लेने जाएं तो हम मतलब उसको देखते रहना चाहिए कि हमें कैसे पपी लेना है। तो दोस्तों, आप जब भी लेने जाओ, तो ऐसे इंसान की चॉइस करें जो बेहद निडर हो और कभी बीमार नहीं हुआ हो। तो ऐसे आपके परिवार में कोई तो इंसान होगा जो बहुत ही जीनियस होगा हर हर चीज़ में। तो दोस्तों, पप्पी जब आप कभी भी लेने जाएं, तो चॉइस करें कि वो आदमी के हाथ से ही हो, या औरत भी हो सकती है, या आदमी भी हो सकता है। तो उसके हाथ से जब पप्पी आएगा, तो 100% उसके जो संस्कार हैं वो पप्पी में आपके आ जाएंगे। क्योंकि मैं उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे जो हस्बैंड हैं, तो एक बहुत मतलब साल हो गए, 40-45 साल के समथिंग हो गया होगा। तो वो एक पप्पी अपने मामा जी को अपने गांव से, देसी पप्पी जो था, देसी वो ये लो लेबरा और ये जर्मन शेफर्ड, ये तो अलग हो गए, पर जो देसी पप्पी है, तो उसको वो अपने मामा के यहाँ, नाना के यहाँ दे के आए थे। तो जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वैसे ही उसका स्वभाव 100% ऐसा था। तो मेरे जो नाना जी हैं, तो एक दिन गुस्से में उनसे बोला, पप्पी से बोले कि अरे तुम दूसरे की, अपना तो ये खेत सारा खा लिया, तुम दूसरे को ऐसे मतलब पहरा देते रहते हो, और ये करते हो वो करते हो, आज से अपना खेत मतलब रखाया करो, और उसके पास नहीं जाया करो। तो ऐसे करके वो क्या करता था, वो डॉगी के अपने खेत से ऐसे जाता, और ऐसे ही दोबारा मुड़ आता, और मतलब दूसरे का खेत तो गायों ने, जो हमारे यहाँ जंगल में नील गाय वगैरह होती है, तो उन्होंने सारा खा लिया, और इनका खेत जो था सिर्फ बच गया। तो वो कहानियाँ जो है हमारी मामी वगैरह लगती हैं, वो बताती हैं कि इतना समझदार डॉगी था। और मेरे जब घर पे जाता था, तो नाना बोलते थे कि जाओ मेरे लिए थोड़ी सी तम्बाकू और मेरी जो हुक्का बोलते हैं वो लेके आना। तो ना मामी जो थी, वो उसको हुक्का और वो थोड़ी सी तम्बाकू उसके गले में रख देती थी। वो देसी डॉगी होते हुए भी खेत पे नाना को मतलब वो दे दे के आता था। चिलम बोलते हैं हमारे यहाँ, और तम्बाकू दे लेके आया था आता था। तो ये मैं कह रही हूँ, जैसा तो मेरे हस्बैंड जो है वो भी बहुत जीनियस है भाई, क्योंकि उनके दिमाग को कोई पार पा नहीं सकता है। हर काम में वो मतलब है। और जो जो फौज में नौकरी करते हैं ना, तो उसमें भी गुड शूटर है, जैसे गन वगैरह चलाने में नेशनल लेवल पे भी वो लड़ चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही तो मैं नहीं कह रही, तो मेरा जो आजमाया हुआ जो बात है, और जो मैंने, ये मेरा डॉगी है जो मैंने आपको दिखाया, ये तो समझ लो बिल्कुल ही इसको दिमाग नहीं है कुछ भी, बस खाने में लगा रहता है, जो भी हो बस खाता ही रहेगा। तो ये मेरा एक बेटा लगता है दूर का,
तो वो गौरव और वो बेटा दोनों लाए थे, तो वो खाने में सारा दिन रहते हैं, कोई दिमाग नहीं, कुछ करना नहीं, बस खाते रहो, बस खाते रहो, और मतलब किसी की सुनेगा नहीं, अपने जो मन में आएगा वो करता है। तो इसलिए मैं हम लोग इससे बहुत तंग आ गए हैं। पहले जो हमारी जो लेब्राडोर तेजी थी, तो वो बहुत समझदार थी, क्योंकि उसको मेरी बेटी बड़ी वाली बेटी जो पूजा है वो लेके आई थी। तो वो बहुत समझदार है, वैसे ही वो हमारी तेजी थी वो समझदार थी। और ये है टाइसन, ये तो बिल्कुल ही काम से काम का नहीं है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे बोल रही थी, जो भी अगर आप डॉगी का चॉइस करें तो किसी अच्छे इंसान को ले जाएं, नहीं हमारी तरह आपको बड़ा भुगतना पड़ेगा, बड़ी परेशानी होनी पड़ेगी। और क्योंकि देखो अब इसको किसी को दे नहीं सकते, किसी को हमने पाला है इसको बचपन से, छोटा इसका बचपन देखा है दोस्तों, तो इसको हम किसी को दे नहीं सकते और इसको परेशान भी नहीं रख सकते। तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, अगर आप पैसा ही खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा बुद्धि से काम लें। तो आई होप आप सबको ये मेरे जो बात है वो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये मैं किसी की नहीं कहती, ये हमारा जो है अजमाया हुआ नुस्खा है। तो दोस्तों आप जब भी लेने पप्पी को जाए तो थोड़ी सी सहूलियत बरतें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ अच्छी सी जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।